टफ हो जाता है जॉब के साथ बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, टाइम की ही दिक्कत होती है। वही तो, समय नहीं मिल पाता। आइएगा, हम्म। चेन्नई में आइएगा तो उधर आइएगा आईआईटी। हाँ हाँ जरूर, जाते ही मेरी सब उधर ड्यूटी वगैरह लगी है, आऊंगा जरूर। क्विज टू तो होगा नहीं मेरा, मेरा केवल पाइथन है तो। हाँ, क्विज तो नहीं होगा, बट वो तो आ तो सकते हैं ना हाँ ऐसे हाँ ही। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आएंगे। लोकल से आ जाइएगा और क्या। वहाँ लोग। सबसे मिलवाएंगे, प्रांशु से और सब लोगों से। हाँ 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 जरूर। इस वीकेंड में तो रहेगा अपना ओपीपी रहेगा, उसके बाद हम्म। देखिए लेट मी। कुछ डाउट भेजा लोगों ने बट लोग आए नहीं, तो मैं डाउट कवर कर देता हूँ बाकी। मुझे सिंपल, मतलब सिंपल टर्म्स में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर स्पेस समझाता हूँ कैसे कैसे, तो एग्जांपल देके समझा दीजिए। मैं उस पर काउंटर करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। ओके ओके। अब बीएससी लॉन्च हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स में, देखा है? हम्म। वेबसाइट देखी? हाँ देखा देखा। हाय पवन, हाय, हेलो हेलो। हेलो। हाउ आर यू? मस्त मजे में। व्हाट इज इट? मजे में तो नहीं लग रहे मुझे। ठीक है। वेक्टर स्पेस एंड आवाज वेक्टर आ रही बेस। है मेरी? हाँ आ रही है, दूर से आ रही है। एक सेकंड। वेक्टर स्पेस कौन, तुम क्या समझे वेक्टर स्पेस, कुछ बता सकते हो? वेक्टर स्पेस मैं अपनी समझ रहा था, हाँ, कौन बताएगा? देखिए, मेरे हिसाब से वेक्टर स्पेस एक मतलब एक वेक्टर है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है जिसको, जिसके लिए वेक्टर होने के लिए आठ वो हैं, आठ एक्सियम्स है, वो होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। हम्म। फर्स्ट है वो क्लोजर होना चाहिए, एडिशन एडिशन में क्लोजर होना चाहिए। और मतलब हम ठीक है अ, ठीक है ठीक है, वो तो इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से थियोरेटिकल सही है। ज्योमेट्रिकली वेक्टर स्पेस को कैसे समझोगे, क्या है वेक्टर स्पेस? वेक्टर स्पेस एक तरीके से लाइन ही है, मगर मतलब पॉइंट्स हैं प्लेन पे। अगर मान लीजिए वेक्टर स्पेस में टू है, आर टू में है, आर टू में है तो हमारा वही होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। अगर आर थ्री में है तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो बेसिकली एक वेक्टर स्पेस कह सकते हैं कि एक लाइन है उसका दो, जैसे मान लीजिए अगर दो वेक्टर स्पेस है हम्म। तो उसको, मतलब उसके कई सारे फिर बेसिस स्पैन ये सारी चीज बन सकती हैं। मतलब बेसिकली डेफिनेशन मुझे नहीं आ रहा है एकदम एग्जैक्ट क्या होगा ऐसे, आप बताइए। अच्छा। हाँ, तो वेक्टर इस पे वेक्टर क्या होता है, वेक्टर समझो कि जब कोई कोऑर्डिनेट के थ्रू हम जैसे ज्योमेट्री में डिफाइन करते हैं एक्स वाई, तो जीरो हम्म। ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट तक जो लाइन होती है वो वेक्टर कही जाती अच्छा, ये हाँ ठीक है। है। ये तो वेक्टर हो गया। और वेक्टर स्पेस क्या हम्म। होता है कि इस वेक्टर के द्वारा हम जो है इसमें दो तरीके का हम इस पर मैथमेटिकल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। या तो इसको हम, अगर हम्म। सिंगल वेक्टर है तो इसको हम स्केलर से किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने हम्म। का मतलब ये हुआ कि इसकी हम लेंथ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। बड़ा छोटा कर सकते हैं, सही है। तो इससे हम इस लाइन में पे पूरी एक एरिया कवर कर सकते हैं, इस लाइन के अंदर जो भी आती है मेरा ये। एक क्वेश्चन है, अगर जैसे मान लीजिए हाँ। आप बोल रहे हैं जैसे वेक्टर स्पेस से मान लीजिए किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, हम्म, तो किसी भी कांस्टेंट पे मल्टीप्लाई करने से लाइन का स्लोप नहीं चेंज होगा ना, वो तो वही रहेगा। वो तो मतलब लाइन वैसी ही रहेगी, बस वो वैसे। वो हो जाएगी कि ऐसा। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ऐसा है। ऐसा है, सही है। लाइन का स्लोप नहीं चलेगा, वो लाइन ऐसे ही रहेगी। तो
ये एक लाइन हो गया पूरा, ये इसका वेक्टर स्पेस हो गया कि ये जो वेक्टर हमारा था एक्स वाई, ये पूरा इस लाइन को कवर कर रहा है स्केलर मल्टीप्लाई करके। और अगर हम दूसरा कोई एक वेक्टर और इसमें ला देते हैं, मान लेते हैं 1 2, तो इन दोनों को वेक्टर के एडिशन से हम और भी चीजें स्केल एक्सप्लोर कर सकते हैं इस स्पेस में। अब इस लाइन को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, और इन दोनों का जो एडिशन होगा, इसका एडिशन कैसे निकालेंगे हम, इसके साथ इस लाइन को जोड़ेंगे, वेक्टर का एडिशन जानते हैं, उसको हेड से इसको टेल खींचते हैं, फिर इससे ये मिला देते हैं, तो ये एक लाइन मिल गई। अब इसको हम छोटा कर दिए, इसको बड़ा कर दिए, तो इसके चारों तरफ जो एक चक्र समझ लो ये बनेगा, इसके इसी एंगल पे, जिस एंगल पे 30 डिग्री पे है, तो ये पूरा एक वेक्टर स्पेस कहा जाएगा। इन दोनों वेक्टर की मदद से हम इस स्पेस में हम कुछ भी रोम कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई भी वेक्टर निकाल सकते हैं, तो ये वेक्टर स्पेस होता है। तो वेक्टर स्पेस मतलब जैसे एडिशन करना है तो उसके वहां से टेल से एक लाइन खींचनी है, तो कितना खींचना है वो कैसे पता चलेगा? अब जैसे मान लो ये वेक्टर है 1 2, हम्म। और ये वेक्टर है मान लेते हैं 3 4, सपोज दैट। हाँ, जैसे मैथमेटिकली तो ऐड कर सकते हैं, हाँ, मतलब जियोमेट्रिकली। मैथमेटिक 3 4 ये है, ठीक है। तो हम्म। ये जिस एंगल पे इसके पैरेलल सेम ये लाइन इसी नाप की इधर खींच दो, और यहाँ से इसको मिला दो। 3,4 के पैरेलल में। हाँ हाँ, हम्म। मतलब इसी स्लोप की, इसी मैग्नीट्यूड की लाइन यहाँ खींच के, हाँ और यहाँ से हम। हाँ, तो ये हो गया 4,6 ऐसा है ना? हम्म, और ये बताइए सब स्पेस क्या हो गया, मतलब इसके अंदर मुझे सब स्पेस का कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आया। ओके। तो ये वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस हमने वेक्टर स्पेस बोले तो मतलब इसके द्वारा जो भी कवर हो रहा है एरिया, वो सब वेक्टर स्पेस हो गया। और सब स्पेस का मतलब वही समझ लो, जैसे एक तुमने सेट पढ़ा था, सेट और सबसेट। तो सबसेट क्या पढ़ा होता है कि था। उसी का छोटा सेट जिसमें वो सारे क्वालिटीज हैं। तो सब स्पेस का मतलब ये हो गया कि इसका छोटा सा पार्ट आप कोई ले लो जिसमें इस वेक्टर स्पेस की सारी क्वालिटी जिसमें होगी, तो सब स्पेस होगा। तो वो क्वालिटी 8 तरह की होती है ना, वो 8 एग्जाम से चेक करते हैं ऐसा? हाँ, और मेनली मेन क्वालिटी क्या होती है, मेन क्वालिटी है कि इसमें जीरो वेक्टर एक होता है, मेन मतलब कह लो कि हाँ इंपॉर्टेंट हाँ, क्वालिटी, जीरो वेक्टर, ओरिजिन वाला वो तो। ओरिजिन। तो वो ओरिजिन उसमें होना चाहिए, तो वो सब स्पेस होगा। अगर वो ओरिजिन नहीं है, मान लो यहाँ से कोई वेक्टर आपने उठा लिया, तो सबसेट होगा बट सब स्पेस नहीं। तो सब स्पेस की एक उसके अंदर होना चाहिए, मगर उसके अंदर होने का मतलब है कि जैसे उसमें मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लीजिए अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, हम्म, कोई उदाहरण दीजिए, मान लीजिए एक्स वाई है R2 में, एक्स वाई है एक्स इज, मान लीजिए लिखिए R2 में एक्स वाई है सच दैट एक्स एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम्म। ये ये क्या है, ये R2 का वो है, मतलब वेक्टर है कि नहीं है? R2 का सब स्पेस। हाँ, सब स्पेस है कि नहीं है, मतलब एक वेक्टर है R2 में कि नहीं है? एक्स कमा वाई है, एक्स जीरो है, मतलब इसका जो फॉर्मेट हो गया 0 कमा वाई हो गया। हाँ, 0,y हो गया। और 0 कमा वाई का मतलब मतलब, एक्स इक्वल टू 0, मतलब 0 फिक्स ही रहेगा, अभी एक्स एक्स वही वही रहेगा, हो गया ना, 0 ही रहेगा। तो वही तो कह रहा हूँ, हम्म। 0 कमा वाई हो गया। 0 कमा वाई हम्म। आपका क्या है, 0 कमा वाई आपका है वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स जीरो होता है, हम्म। और यही ये एक्सिस है। तो इस हम्म। एक्सिस पे ये वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, क्योंकि इसमें ओरिजिन है। 0 कमा 0 भी इसमें है ना। तो R2 में नहीं है ना, R2 में तो फिर ये भी हो जाता है, माइनस का भी आता है, R2 में तो नहीं है ना, सब सब R2 को नहीं, पूरा R2 तो पूरा कार्टेशियन प्लेन हो गया, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। 0 कमा वाई होगा, 0 कमा -वाई होगा। हम्म मगर ये मैं ये बोल रहा हूँ, मगर अगर इसको बोले कि ये वो है R2 का सब स्पेस है हम्म, फॉर एनी एक्स और वाई आर, मतलब रियल नंबर, वाई इज रियल नंबर, तो वाई मान लीजिए एक्स को फिक्स कर दिए, तो फिर R2 में अगर बात करें तो R2 में तो फिर -x भी आ सकता है ना, अगर फिक्स कर देंगे किसी को तो माना जाएगा कि हाँ वो सब है। स्पेस कह रहे हैं ना, वेक्टर स्पेस थोड़ी कह रहे हैं, सब स्पेस है ना, इसका एक छोटा हाँ। पार्ट है वेक्टर जिसमें। स्पेस में तो एक्स एक्सिस भी पूरा आ जाएगा। हाँ,
सब स्पेस में आपके वो सारे क्वालिटीज होंगी, जो 8 एक्सियोम्स हैं वो सारी इसमें होंगी क्वालिटी। बट ये कंप्लीट R2 नहीं है, ये सिर्फ उसका एक छोटा पार्ट है, तो सब स्पेस कहा जाए। ओके, ये समझ में आ गया। अब स्पैन क्या होता है ये बताइए। स्पैन मुझे लगता है वेक्टर से वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर जैसे जो आ रहा है तो वो सारे उसके स्पैन बोल सकते हैं कि ये भी है ये भी है, ऐसा है। हाँ, अब मतलब ये जो वेक्टर स्पेस का मैंने मान लो चित्र बनाया था, अगर दिमाग में बन रहा है तो इसमें ऐसे वेक्टर हम ले लें जो इस वेक्टर स्पेस को स्पैन करें। मतलब अगर हम उसमें जोड़ दें इन दोनों वेक्टर को या मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीप्लाई करें तो ये वेक्टर इस सब स्पेस या स्पेस जो भी वो हमें मिल जाए, तो उसको हम स्पैनिंग सेट बोलते हैं कि इसको हम स्पैन करके ये बना सकते मान लीजिए दो वेक्टर हैं, मतलब दो वेक्टर हैं V1 V2, तो हैं। और कोई वेक्टर मान लीजिए दूसरा है V1 V2, दो वेक्टर हैं और ये हैं एक और वेक्टर है, मान लीजिए कि 2,4 हम्म, 2 4 है, तो ये V1 V2 मान लीजिए कुछ भी एक्स वाई कुछ भी ले लीजिए, रैंडम ले लीजिए, तो ये है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे कि ये मतलब स्पैनिंग मतलब सेट है इसके कि नहीं है। इन हाँ, दोनों में कुछ ओ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एडिशन करेंगे तो ये मिलना चाहिए अपने को। 2 4 लिया है मतलब इसमें। हाँ, तो मतलब एक्स वन प्लस ऐसे मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाँ किसी कांस्टेंट को हाँ लेके। हाँ, किसी कांस्टेंट को ले लो हम्म। और उसका एडिशन करो तो अपने को ये मिल जाएगा 2 4, तो वो उसको स्पेन है। नहीं, इसलिए ये मतलब लग इज इक्वल टू। इस स्पैनिंग सेट कहने का मतलब तो ये हो गया कि ये जो स्पैनिंग सेट हमने मान लो 3 वेक्टर देखे, पूछा स्पैनिंग सेट है कि नहीं, तो पहली बात कि ये तीनों वेक्टर जो होते हैं उस वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन के अंडर में आता हूँ। जैसे आपने पहला वेक्टर लिया था 0, y, लेकिन अगर कह रहे हैं हम्म कि स्पैनिंग 1, 2 है, तो ये इसका स्पैनिंग सेट नहीं हो सकता, क्योंकि 0, y के नहीं हो अंदर भी तो सकता। यही आएंगे ना। पहला तो रूल ये है कि हम्म उसके जो भी फॉर्मेट है वो वेक्टर स्पेस के फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए, तो स्पैनिंग सेट होगा। दूसरा ये है कि नहीं इस पर। हाँ, बोलो। हाँ बोलिए। कि स्पैनिंग हाँ सेट बोलिए बोलिए। स्पैनिंग सेट जो भी हैं वो स्पैनिंग सेट इस वेक्टर स्पेस को स्पैन करने चाहिए। मतलब कि देखो क्या है कि मैं 3 वाला लेता हूँ, 1, 4, 6 है, 3 एलिमेंट हम्म इसमें। हम्म और हमने लिया 1, 2 ही लिया मान लो, हम्म हम्म तो 1, 2 इसके 1, 4 ले लो, तो 1, 4 तो इसके अंदर में आएगा, 1, 4 भी हमें मिलेगा इसके अंदर में, लेकिन ये इसका स्पैनिंग सेट नहीं है। नहीं है, क्योंकि वो हम्म तो ये तो पूरा प्लेन ही बदल जाएगा ना, वो तो 3D है, ये 2D है। प्लेन नहीं बदलेगा, अगर देखोगे 1, 4, 6 का जो ये प्लेन होगा उसमें 1, 4 तो आएगा आएगा ना, 1, 4 वेक्टर तो हम्म आएगा। अपोजिट अगर मान मगर लेते हैं 6 तो नहीं आ रहा है। 6 नहीं आ रहा, अब मान लेते हैं 1, 4, 0 है ना, तो 1, 4, 0 इसका स्पैनिंग सेट होगा कि नहीं होगा। तो 1, 4, 0 इसका स्पैनिंग सेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ हम एक वेक्टर लेते हैं, हम दूसरा वेक्टर और ले लेते हैं, मान लेते हैं 1, 0, 6 ले लेते हैं, तो इन दोनों को हम इसका स्पैनिंग सेट बोल सकते हैं क्योंकि इन दोनों की मदद से हमें ये चीज़ मिलना चाहिए। हम्म कैसे मिलेगी? मान लीजिए 140 106 है, हम्म तो मान लीजिए ऐसे ना करते हैं कि मान लीजिए एक कांस्टेंट इमेजिन रियल नंबर का कोई भी कांस्टेंट ए, मान लीजिए ए का हम्म। मल्टीप्लाई करेंगे ए से और बी का मल्टीप्लाई करेंगे 106 से, मतलब फर्स्ट ए देखो तो मल्टीप्लाइड मैं बता रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा, तुम्हें ऐड करोगे तो 2, 4, 6 मिलेगा दो ना। फोर फोर हम्म सिक्स मिलेगा, हाँ। अब अगर हम जो x वाला एलिमेंट है इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, x वाले को सिर्फ को स्केल कर दें तो 1, 4, 6 मिल जाएगा। ऐसा कर सकते हैं कि एक ही मिल को मतलब डिवाइड कर दें। पर्टिकुलर, हाँ मतलब एक इंडिविजुअल को कर सकते हैं कि ऐसा पूरे को है, करना पड़ता है। मुझे भी नहीं लग रहा कि ऐसे इंडिविजुअल कर सकते हैं। इसमें ऐसा ये होगा। वही। हाँ, ये बता रहा हूँ, ये जो स्पैनिंग सेट का जैसे हम 1, 4, 0 अगर हम इसको लेते हैं, जैसे मान लो 1, 4, 0 ये है और 1, 0, 6 ये वेक्टर है, दो वेक्टर है 1, 4, 0। जब हम इसको और फर्दर जब ब्रेक करते हैं, जब हम ये करते हैं क्या बोलते हैं आपका रो इचेलॉन फॉर्म में करोगे, तो ये आएगा हाँ हाँ। 1, 0, 0 सभी यूनिट वाइज टूटता है ना, 0, 1, 0 और 0, 0, 1 तीन वेक्टर मिलेंगे। ये तीन है तो हम्म इसके लिए स्कैन करने के लिए हमें तीन चाहिए।
कम से कम। तो 3 हम उसमें क्यों लेते हैं 3? 3 का मतलब यही हुआ कि हम तीनों उसके एलिमेंट को निकाल सकते हैं, तीनों यूनिट वेक्टर। तो 1 1 1 कहने का मतलब यही होता है कि हम x को इससे निकाल सकते हैं, y को इससे हाँ निकाल सकते हैं, z को इससे निकाल सकते हैं। हाँ, वो तो पता है, एरो एचलॉन का तो अब ये पता है। तो ये वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं, 2 4 6 1 7 8 ऐसे भी होते हैं। आप क्वेश्चन करोगे तो देखोगे। तो हमें ये नहीं मतलब है कि इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें हमें देखना होता है रो एचेलॉन फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमें 1 1 तीनों में मिल रहा है कि नहीं। हाँ, अगर वो तो हमें पता है कि तीनों फर्स्ट वन फर्स्ट एंट्री जो रो में होनी चाहिए वो 1 होनी हाँ, चाहिए। तो ये तीनों कहने का मतलब है कि अगर हमें फर्स्ट में 1 मिल गया तो मतलब हम इस वेक्टर के थ्रू हमें x को मिल जाएगा। और हमें इसमें y 1 मिल गया तो इस वेक्टर के थ्रू हमें y मिल जाएगा। और इसमें 1 मिल गया मतलब हमें इसके थ्रू हमें z मिल जाएगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये उसका मतलब ये है कि 1 को स्केल करने का मतलब ये है कि हमें यूनिट वेक्टर ये रो एचेलॉन फॉर्म को दिमाग में रख के देखने वाली बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा, और ये स्पैन हो गया। हाँ, और ये दोनों वेक्टर स्पैन पूरा कंप्लीट नहीं होगा इसलिए क्योंकि हमें कम से कम 3 यूनिट चाहिए। 3 3 अगर R3 में है तो हमें इसको स्पैन करने के लिए कम से कम 3 वेक्टर चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, तो दो वेक्टर को भी स्पैन किया था ना पवन। तो 2 वेक्टर स्पैन स्पैन होंगे, लेकिन वो R3 नहीं होगा कंप्लीट। मैं R3 की बात कर रहा हूँ, वो R3 का एक सब स्पेस होगा। अच्छा। अगे 2 वेक्टर स्पैन करेंगे एक लेकिन वो कंप्लीट एक R3। क्वेश्चन था देखो, शायद। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, एक क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा। स्पैन वाला मुझे भी याद था, तो क्वेश्चन उठाओ। एक सेकेंड उठा रहा हूँ। स्पैन 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 वेक्टर स्पेस what is the basis और है -1 1 1 0 हाफ 0 1। तो मैंने बेसिस बताया था और स्पैन कवर किया था। बेसिस बताता हूँ। बेसिस क्या होता है कि मिनिमम स्पैनिंग सेट होता है जो उस वेक्टर स्पेस को स्पैन कर सके। और बेसिस लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और बेसिस का मिनिमल स्पैनिंग सेट होता है और मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट ये होता है। मिनिमम एक्स स्पैनिंग सेट भी नहीं समझ में आया। देखो जैसे R3 है, मान लो तुम्हारा R3 वेक्टर स्पेस है, तो इसमें मैक्सिमम इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। R2 है तो 2 ठीक हो सकता है और R4 है तो 4 हो सकता है। मतलब जितना उसका साइज है उतना वेक्टर जो होते हैं वो हो सकते हैं इंडिपेंडेंट मैक्सिमम। अच्छा, ठीक है। इससे ज़्यादा वेक्टर होंगे तो डिपेंडेंट हो जाएंगे। और ठीक है, वो तो वो पता है। इससे कम होगा तो वो स्पैन नहीं करेगा R3 को। जब हम कह रहे थे ना कि 2 वेक्टर है तो R3 नहीं होगा स्पैन, इसके लिए 3 चाहिए कम से कम। हम्म तो बेसिस होता है मतलब वो यूनिट वेक्टर समझ लो। जैसे R3 का यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो बेसिस का मतलब कि यूनिट वेक्टर नहीं हुआ। बेसिस का मतलब हम यहाँ पर 4 भी कर दें तो भी बेसिस हो जाएगा। कि हम उससे तो वो बना ही सकते हैं कोई भी स्केलर मल्टीपल करके। तो हमारे बेसिस वो वेक्टर होते हैं जिसके थ्रू हम उस वेक्टर स्पेस को पूरा स्पैन कर सकें। और ये साइज इसकी मैक्सिमम हो। इसके बाद अगर इसमें कोई वेक्टर जोड़ दें तो ये स्पैनिंग सेट तो होगा लेकिन बेसिस नहीं होगा, क्योंकि स्पैन तो करेगा लेकिन बेसिस के लिए मिनिमम मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट चाहिए और मिनिमल स्पैनिंग सेट चाहिए। मिनिमल कहने का मतलब कि अगर हम इसमें से एक वेक्टर निकाल दें तो स्पैन नहीं करेगा और एक वेक्टर जोड़ दें तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब अगर बेसिस तभी होगा जब वो परफेक्ट साइज होगा। R3 है तो 3 ही है और हाँ, R4 है तो यस 4 ही यस है। यस। लेकिन
आप ध्यान देना क्वेश्चन में R3 वो पूरा R3 की बात हो रही है, R3 का सब स्पेस। अगर R3 का सब स्पेस है तो जरूरी नहीं कि वो R3 डायमेंशन का, वो 2 डायमेंशन का भी हो सकता है। उसमें एक वेक्टर आपका नल हो सकता है, जीरो वेक्टर हो सकता है, जिसके कारण आपका जो है बेसिस होगा, 2 ही उसमें वेक्टर होंगे, 3 या तीसरा नहीं। तो इसमें जैसे बोला है, हम्म। ये आप मैट्रिक्स में लिख सकते, जैसे वेक्टर दिया है तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं? वो तो वेक्टर सिंगल सिंगल होगा ना। हाँ, वेक्टर सिंगल है, मैं मैट्रिक्स में लिखा हूँ, मैं ऐसे वेक्टर ही लिखा हूँ। फिर देख रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूज द सेट 1 1 -1 एंड -1 1 और 0 1 0 इज नॉट ए बेसिस ऑफ R3। ये R3 का कह रहा है कि बेसिस नहीं है। ओके, चलो चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, कोई आइडिया बताओ पहले, कैसे चेक करेंगे? इसको उसमें लिख दीजिए, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए। हाँ, और और चेक करिए कि जैसे ये हम ले सकते हैं कि नहीं, मतलब ये मतलब वो इस फॉर्म में आ सकता है नहीं, जैसे 4 0 0 0 4 0, तो ये हम रो एचलॉन से भी कर सकते हैं ना। हाँ, रो एचेलॉन फॉर्म करेंगे, देखेंगे कि इसमें तीनों हमें पाइवट एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती। ठीक है। हाँ, पिवट मिलता है कि नहीं है, तो और जैसे ये हाफ है ये तो इसको हाफ को तुम पहले 1 बना दो। हाँ ठीक है। ठीक है, 1 को इसमें से माइनस कर दो, ये 0 हो गया। किससे? रो रो टू को रो थ्री को माइनस, रो टू को माइनस कर रहे हैं किससे? इसको माइनस किया इससे, इसमें एक ही अकेला है ना 1 है, तो इसको इसमें 1 माइनस हो गया ये। हाँ ठीक है। अब ये अकेला 1 है तो इसमें से माइनस कर दो, ये भी 0 हो गया। हम्म। ठीक है। नहीं नहीं, हमको सीक्वेंस से जाना पड़ेगा ना। अरे सीक्वेंस छोड़ो, तुम समझो, सीक्वेंस सीक्वेंस कुछ नहीं होता है, तुम समझो पहले जो मैं कह रहा हूँ। माइनस कर दे, 0 हो गया। हाँ अब ये जोड़ दो, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। इन हाँ। दोनों को जोड़ दिया, ये 0 हो गया। मगर हमें 3 हाँ पाइवोट ठीक एंट्री हम्म चाहिए। वो ठीक है, बुक की लैंग्वेज है कि पहला ये होना चाहिए, दूसरा ये, हमें 3 पाइवोट एंट्री चाहिए। हमें कितनी पाइवोट एंट्री मिली? एक मिला, 2 मिला, दो। एक 0 हो गया। तो ये R3 को स्पेंड करे नहीं करेगा, हम्म R3 के लिए हमें 3 चाहिए, तो ये गलत हो गया। अच्छा, ठीक है। ये पिवट एंट्री दो ही मिल रहा है ना? अच्छा हाँ, बीच वाला जीरो हो गया पूरा। ठीक है। मतलब कोई भी रो अगर पूरा जीरो हो जाए तो मतलब वो स्पैन नहीं करेगा R3 को। नहीं नहीं, R3 के लिए हमें 3 पिवोट एंट्री चाहिए कम से कम। मतलब स्पैन चेक करने के लिए किसी भी R3 के वेक्टर के लिए ये हम चेक कर सकते हैं। हाँ, किसी भी R3 नहीं, वो R3 पूछ रहा है ना, इसलिए हम ऐसा किया। अगर वो सब स्पेस होता कोई R3 का, जैसे ये R3 का एक सब स्पेस को स्पेन करेगा, बट होल R3 को नहीं करेगा। समझ रहा है? अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखो। ए सेट दिस 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 इज ए बेसिस ऑफ R3। R3 का बेसिस कह रहा है। ठीक है, तो क्या क्या सब स्पेस है? 0 है, हाफ है, 0 है, 0 है, 1 है, -2 है, 1 0 -2 है। ओके, और 1 0 -2 2 बार लिखा है। हम्म दो ठीक बार है, तो लिखा है। वो एक नहीं लिखेंगे तो चलेगा, वो एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं। हमें अब ये चेक करना है ऐसे कि ये कैसे? मतलब वो तो दिया है ना, वो दो बार दिया है ना, तो जीरो नहीं हो जाएगा लिखेंगे ना तो वो भी तो। चलेगा। वो भी सेम इफेक्ट देगा ना। जो अगर हमने एक वेक्टर ले लिया, वो 2 वेक्टर हमारा सेम है, तो हम एक वेक्टर से ही काम चला सकते हैं ना, दूसरा वेक्टर की हमें क्या जरूरत है? वो एक्स्ट्रा है, उसे अगर ये हो गया तो वो भी होगा, ये नहीं होगा तो वो भी नहीं, तो वो एक्स्ट्रा वेक्टर हमें कोई ज्यादा काम तो देगा नहीं ना। पर मान लेते हाँ हैं एक ग्रुप में, मान लेते हो कोई एक आदमी है जो सेम दूसरा आदमी ला दे, तो एक आदमी अगर एक काम कर रहा है तो इसी से 2 काम करा लो, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी? मुझे, चलिए देखते हैं इसमें मतलब अगर सेम वेक्टर है तो एक से काम चल जाएगा, वो दूसरे का लेने की जरूरत नहीं। हाँ नहीं, वेक्टर स्पेस में अगर एक वेक्टर आपके पास है, मान लेते हैं, जैसे हम वो क्यों करते हैं, रो एचेलॉन फॉर्म में क्यों 0 आता है? क्योंकि एक अगर वहां पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो भी तो माइनस करके इसको 0 कर देते हैं कि इसकी हमें क्या जरूरत है? हमें जब एक ही एक से काम चल रहा है तो ये एक हमें जरूरत नहीं चाहिए एक्स वाला। तो हम ये चेक करते हैं कि एक्स हम्म, वाई और जेड तीनों वाला एक हमें मिल जाता, वो ये चाहिए ना हमें। हाँ हाँ, वो तो चाहिए, तो ठीक है, आइडेंटिटी चाहिए। तो अगर हम 2 वेक्टर यहाँ पर लिख भी देते हैं तो इससे इसको माइनस कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा सब ना, जीरो हो जाएगा, हाँ जीरो हो इसलिए जाएगा, उसका कोई कोई मतलब मतलब नहीं नहीं है। है। अब इसमें देख लो, ये हाफ है तो इसको 1 बना सकते हो मल्टीप्लाई करके कभी भी, हाँ, 1 ये लिख वन दो। बना। अब 1 को इसमें से माइनस कर दो, ये 0 हो गया। हम्म ठीक है, अब -2 है, या इस लाइन में खाली -2 है, इसलिए 1 हो जाएगा, पूरा कर दो इसमें। ठीक है,
अब 1 है यहाँ का, तो इसको माइनस कर दो, ये 0 हो जाएगा। डबल करके इसमें जोड़ दो, -2 था, इसका डबल इसमें जोड़ दो, ये हाँ 0 हो गया। हाँ हाँ। अब हमें 3 1 मिल गया तीनों में। मिल गया। हाँ, तो ये हो गया R3 का नहीं, सॉरी, वेट 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 वेट, बेसिस कह रहा है ना हाँ ये इस, बेसिस ही कर रहा है। हाँ बेसिस कह रहा है। तो अब ये हमने एक्स्ट्रा वेक्टर जोड़ दिया, अब यहाँ पे ये काम गड़बड़ कर देगा, क्योंकि बेसिस के लिए हमें R3 में 3 ही वेक्टर चाहिए। अगर सिर्फ यहाँ तक ये होता, डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ अगर यहाँ पर अगर तक हमें पूछा होता तो ये बेसिस है, बट ये एक्स्ट्रा जो वेक्टर है वो हमारा इसको वो कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, ये नहीं होगा बेसिस। तो बेसिस के लिए भी यही चेक करना है, इसी तरह चेक करना है हाँ, जो ऐसे आप कर रहे हैं, रो एचलॉन में करना है। फिर कह रहा है द सेट दिस 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 इज ए बेसिस ऑफ थ्री। अब इसमें ये हटा दिया है ना, ये नहीं नहीं, हटा दिया नहीं, सेम वेक्टर सेम अलग ही अलग है, है। अलग है। अलग है। -1 1। तो वैसे ही करोगे रो एचलॉन फॉर्म में ये करना होगा। अब इसमें है आपका रो एचलॉन फॉर्म बहुत जल्दी हो जाता है, हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं। हैबिट से हो जाएगा, करोगे तो हो जाएगा। सब करना क्या है बस वो पता चाहिए। ये हो गया 0 हाफ 0 और 0 1 -2। अब देखो पहले हाफ दिख रहा है तो इसको 1 बना दो। हाँ इसको तो वन कर सकते हैं अब आराम ये से। 1 हो गया तो इसको इसमें से निकाल दो, ये 0 हो गया। अब ये 1 इसमें से हटा दो, ये 0 हो गया। अब देखो क्या मिल गया, अब ये -2 एक को पिवट मिल गया, इसको दो 1 बना पिवट दो, मिल गया, इसको -2 को वो 1 जीरो हो बना दो। जाएगा। तो दो ही पिवट मिल रहा है ना। नहीं, अब ये 1 को इसमें हटा दो, ये 0 हो हम्म, जाएगा। अब ये तीनों हो जाए, पिवट। तीनों पिवट मिल गया ना, हम्म। तो ये सही है। अब ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या क्या दिया है ये बताओ। मैं अब फर्स्ट चेक एंड कर रहा थर्ड। हूँ, है ना। हाँ, फर्स्ट एंड एक थर्ड सेकंड हो। में बता रहा हूँ। इसका दो आंसर दिया है हम लोगों ने, गलत दिया है। नहीं एक नहीं, तो सही है, मतलब ये वाला सही है, वो वाला भी सही है। ये वाला भी फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन सही है ना, अभी नोट पूछा है, नोट और उस ऑप्शन ने निकाल दिया इज किसी नॉट ए बेसिस है, हाँ ठीक है, तो सही है। फर्स्ट एंड थर्ड। हमने हाँ बेसिस, फर्स्ट एंड थर्ड है। तो बेसिस के लिए कितना भी वेक्टर दिया रहे, बस हमें क्या चेक करना है। अगर मान लीजिए वो R3 ना बोल के, इसमें चेक करना ही नहीं था। इसमें अगर 4 वेक्टर लिख दिया है ना, तो हम इसको ऐसे ही गलत काट सकते हैं कि हाँ बेसिस। नहीं नहीं ये तो ठीक है, मैं नहीं, ये पूछ रहा अब हूँ। मान लो। अगर ये हाँ बेसिस ना लिखा होता, यहाँ पर लिखा होता स्पेनिंग सेट है, तो ये सही हो जाता। अब मेरी सुनिए, R3 के लिए समझ में आ गया कि चेक करना है रो एचलॉन में करके, अगर तीन पिवट बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो है। हम्म, मगर उसने R3 ना बोल के पर्टिकुलर एक वेक्टर का बोला है, एक वेक्टर का बेसिस बोल रहा है, किसी भी मान लीजिए रैंडम वेक्टर ले लीजिए, कुछ भी तो आप सब अलग इससे। से 2 4 6 ऐसे कुछ ले लीजिए, सब स्पेस R3 का सब स्पेस ले लीजिए। हम्म। तो फिर उसका अगर पूछे बेसिस, तो उसका बेसिस कैसे हम लोग निकालेंगे। बेसिस वेक्टर का नहीं होगा, वेक्टर स्पेस का होगा पहली बात। हाँ वेक्टर हाँ स्पेस वही का होगा, सॉरी। वेक्टर स्पेस। मतलब आप R3 दूसरी, का सब स्पेस। ठीक है, अब देखो R3 का सब स्पेस जो भी है, पहली बात कि R3 का जो है सबसे, मतलब R3 मतलब फुल साइज होगा। अगर फुल साइज में 4 वेक्टर नहीं आ रहे हैं तो सब स्पेस तो उसका छोटा ही होगा ना, उसमें भी 4 तो नहीं आएंगे। 4 हाँ है तो वो सब गलत स्पेस में होगा। तीन ही आएंगे। तो पहली फिर बात तो तो सब स्पेस नहीं हुआ ना। हाँ, उसमें दो आ सकते हैं ना। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। हाँ मतलब 2 और 3। हम्म। तो उनका पूछा बेसिस, तो कैसे करेंगे। तो उसका बेसिस पूछेगा तो पहले बात तो वो बेसिस का मतलब कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट का मतलब कि उसमें जितना अगर वेक्टर हो सब में पाइवोट एंट्री आनी चाहिए। अगर 3 दिया है तो तीनों में आना चाहिए, 2 दिया है दोनों में आना चाहिए। तो यही एरोचुलान में करके देख लो। बेसिस का मतलब कि नहीं समझ इंडिपेंडेंट। नहीं रहे। अरे भाई मान लीजिए 2 4 6, मान लीजिए एक वेक्टर दिया है कुछ 2 4 6, हम्म, ये है कि नहीं है, ये R3 कोई वेक्टर स्पेस है, R3 का सब स्पेस है कि नहीं है। ये वेक्टर स्पेस, वो ये अकेला वेक्टर है। वेक्टर स्पेस का मतलब कि इसमें कम से कम 2 3 होने चाहिए, 2 तो हो कम से कम। अच्छा दो हो कम से कम। अब ये देखो एक चीज और मैं कंसेप्ट बताता हूँ। मान लेते हैं कि 2 वेक्टर है, सपोज मतलब 2 4 6 लिया, हम्म और 3 2 5 ले ली। हम्म। तो ये 2 वेक्टर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट होंगे कि इंडिपेंडेंट होंगे, कब होंगे। इनको वो करके जीरो में वो करिए ना, मतलब इक्वेट करिए जीरो में, तो पता चलेगा। डिपेंडेंट वेक्टर एक्स का, में।
डिपेंडेंट वेक्टर का मतलब ये हुआ कि हम एक वेक्टर से दूसरा निकाल सकते, ठीक है। तो दो वेक्टर डिपेंडेंट तभी होंगे जब हम इसमें एक से दूसरे निकालने का एक ही तरीका है कि हम इसमें कोई एक स्केलर से गुणा करके निकाल हाँ, सकते। मल्टीप्लाई कर दें, तो मगर कहने ये नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर डिपेंडेंट तभी होंगे जब वो दोनों एक ही लाइन पे हों। मतलब एक ही लाइन पे हाँ, होंगे एक ही तभी तो लाइन उनको पे। बड़ा छोटा करके निकाल सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, ये तो पता है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम तीन वेक्टर ले लेते हैं, मान लेते हैं 0 1 2। तीन वेक्टर डिपेंडेंट कब होंगे? जब कोई भी एक वेक्टर दोनों का वो हो जाएगा, दोनों शायद मतलब मल्टीप्लाई या वो करने पे वही आ ठीक रहा है, हो, वो तो हो मतलब गया थर्ड वेक्टर आ रहा हो। मैथमेटिकल, जियोमेट्रिकली मैं पूछ रहा हूँ। जियोमेट्रिकली ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बताइए जियोमेट्रिकली। जियोमेट्रिकली मतलब तीन वेक्टर हैं, ये डिपेंडेंट तब होंगे जब तीनों एक ही वेक्टर स्पेस में हो। एक ही वेक्टर अच्छा। स्पेस मतलब एक ही वेक्टर, सॉरी, एक ही प्लेन में हो। प्लेन में कह सकते हैं, वेक्टर स्पेस कह सकते हैं। वेक्टर स्पेस का मतलब प्लेन ही होता है। तो प्लेन इन द सेंस ये होगा कि जैसे मान लेते हैं ये एक्स वाई जेड है, ठीक है। यहाँ पे एक वेक्टर है और यहाँ पे एक वेक्टर है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर वेक्टर है। तो ये एंगल तीनों जो है मतलब इस तरीके से है कि ये पूरा मतलब एक इसके इसी एंगल पे एक चक्र है, तो ये तीनों वेक्टर इसी प्लेन में हो तो डिपेंडेंट होंगे। अब सपोज इट एक चौथा वेक्टर समझ लो ऐसा है जो कि थोड़ा सा एंगल बना के है, जो कि थोड़ा सा हट के इस वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो वो इस चक्र में नहीं आएगा, तो वो इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा। तो कहने का मतलब कि दो वेक्टर डिपेंडेंट तब होते हैं जब वो एक सीधी लाइन पे हो, और तीन वेक्टर डिपेंडेंट तब होते हैं जब वो एक प्लेन में हो। अच्छा, ठीक है, समझ गया। हम्म, और तो तीन वेक्टर, मान लीजिए अगर वैसा चेक करना है अरिथमेटिकली, तो अगर एक वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर दो दो वेक्टर का मतलब वो है, मतलब मल्टीप्लाई कॉम्बिनेशन, या लीनियर कॉम्बिनेशन। लेनियर कॉम्बिनेशन है, तो वो फिर डिपेंडेंट हो गया। हम्म डिपेंडेंट है। हम्म कोई भी एक अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ तो। हम्म। वो एक क्वेश्चन भेजा मैंने, देखना वो। ओके, ठीक है, मुझे और पूछना है क्वेश्चन। इतना अच्छे से कोई पढ़ाता ही नहीं, बताइए। इंग्लिश भी है ना। बेसिस हो गया, स्पेनिंग से। हाँ, ये एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करके है, ये आपने 6 ये वाला खोल लिया, वही वाला शायद। ये पवन ने भेजा है, ठीक है। लेट बी अच्छा, अ हाँ, वेक्टर ठीक। स्पेस विच इज डिफाइंड एज फॉलोज, ठीक है। विद यूजुअल एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन विच आर द फॉलोइंग सेट फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ वी, ठीक है। वी हमारा एक आर वेक्टर फोर में। R4 में है, इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू है। तो इसमें जो कंडीशन है, पहले बात तो जो वेक्टर स्पेस का है कि एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर स्पेस की कंडीशन है। तो इसका जो बेसिस होगा, जो उसका वेक्टर होंगे उसमें भी ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो पहले तो हम उन ऑप्शंस को हटा दें जिसमें फुलफिल नहीं हो रहा है। जैसे अब देख लें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस डब्ल्यू, ये नहीं हो रहा है, ये खत्म। एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, तो इसमें अच्छा। एक्स एक्स प्लस प्लस हाँ, जेड। जेड, सॉरी एक्स ये प्लस, हर वेक्टर एक्स प्लस जेड है। हाँ, हाँ, हर वेक्टर में होना चाहिए वो। एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसमें सही है, एक्स प्लस हो रहा है, जेड, और ये भी हो रहा है। इसमें नहीं हो रहा है। ये नहीं हो रहा है, ये हाँ, भी हो नहीं हो रहा है। रहा है। हम्म, और ये देखो एक्स प्लस जेड, ये नहीं हो रहा है। हम्म, वाई प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस जेड वाई, समथिंग इज रॉन्ग। कोई रुको तो होगा। रुको 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 रुको। हम्म। विथ यूजुअल एडिशन इज कैलकुलेटेड व्हिच आर द फॉलोइंग सेट फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ डब्ल्यू। अरे नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड देखना है अपन। फर्स्ट एंड फोर्थ एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड देखना है भाई। फर्स्ट हाँ एंड हाँ थर्ड सॉरी, एंड सेकंड एंड फोर्थ देखना है। ओके ओके। फर्स्ट एंड थर्ड, पहला तो गलत है, पहला गलत है। पहला तो गलत ही है। दूसरा सही है। दूसरा सही है। ये वाला फर्स्ट दूसरे का एंड पहला नहीं सही नहीं है। नहीं 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 नहीं
नहीं, दूसरा भी नहीं सही ये है, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, ये माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा। ये भी गलत हो गया। ये वाला नहीं सही है ना, ये ये 1 सही, माइनस 1 हाँ 0 हाँ हाँ, सही 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 सही। और ये भी सही है। हाँ, ये ये भी भी चला सही है। जाएगा, ये वाले भी जाएगा और ठीक। ये वाला भी आ जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, अभी ये ये तो हमने देख लिया कि ये इसके कंडीशन में फुलफिल करा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि बेसिस सिर्फ बेसिस, तो बेसिस के लिए हम ये लिखेंगे वो करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे, रो इक्वेशन फॉर्म में, ये लिख लिखेंगे लेंगे 1 1 0 0। 1000। तो हमें तो 3 वेक्टर नहीं दिए रो, थे। नहीं इनकी मैट्रिक्स रो मतलब रो में बनाएंगे, कॉलम में बनाओ, एक ही बात है। कॉलम में बनाना होता है ना, हाँ ऐसे ही मैंने हाँ सुना। वही कॉलम में बनाता हूँ। दोनों अलग अलग तरीका, दोनों का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, बट मुझे रो वाला ज़्यादा सही लगता है, इसलिए मैं मुझे रो भी में रो कर। वाला ज्यादा सही लगता है। तो रो में उसका अलग फिर कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। ये हाँ, इसको जीरो कर लीजिए ना, बीच वाले को। ये वाला, यहाँ अरे नहीं नहीं, इधर वाला जीरो हो जाएगा ना, ये वन, हाँ ये वाला वन। ये नहीं नहीं, इसके नीचे वाला, ये ये वाला, हाँ कैसे रिड्यूस करने की बोल रहे हो। रिड्यूस करेंगे, जब रिड्यूस कर रहे हैं। ये माइनस करेंगे तो ये जीरो होगा, तो फिर ये प्लस भी हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा। हम्म। ठीक है, शुक्ला और जी आ गए। नमस्कार हर्ष जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। हर्ष जी भी परेशान है इस चीज से। इस चीज से, इससे ना, हाँ मुझे नल चलिए, स्पेस इंडिपेंडेंस का प्रॉब्लम है भाई। चलो चलो बता रहे हैं भैया जी, बता रहे हैं, आइए भैया जी। ये हो गया, और फिर हम्म। इसको इसमें माइनस कर दो, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये रिड्यूस माइनस एप्सिलॉन फॉर्म निकाल रहे क्या? ये -1 हो जाएगा। हम्म, तो हमें मिल गया 3 पाइवट एंट्री मिल गई तीनों वेक्टर में, तो ये ओके। बेसिस हो जाएगा। मगर चौथी तो मिलनी चाहिए। नहीं जरूरी चौथी नहीं अच्छा की है, हाँ। जरूरत नहीं है। में 3 रो है तो 3 मिल गया ना। हम्म। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, इसमें इंडिपेंडेंट कॉलम और इंडिपेंडेंट कॉलम कौन कौन सा है? कॉलम हम्म। इंडिपेंडेंट कॉलम का नहीं सुना था, वेरिएबल्स तो सुना था। हाँ इंडिपेंडेंट कॉलम रो होता है, सही बात है। रो होता है ना, तो इसमें इंडिपेंडेंट कॉलम कौन सा है? ये जो रो का 3 हम मैंने, लोगों को प्राइवेट एंट्री मिला वो, या जो लास्ट वाला है वो? नहीं नहीं पाइवट एंट्री नहीं है, लास्ट वाला वो है, लास्ट वाला इंडिपेंडेंट है, ये पाइवट एंट्री वाले डिपेंडेंट कहलाते हैं। तो नहीं भाई एक नहीं, बात मुझे बताओ, वीक 5 में तब ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट एंट्री वाला है वो इंडिपेंडेंट है? ऐसा रुको नहीं रुको है। रुको 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 अरे हम रुको लोग यार, नलिटी में तो यही कर रहे हैं यार। रुको यार, कंफ्यूज मत हो, बता रहा हूँ। ये हाँ मुझे एक बताओ। इंडिपेंडेंट कॉलम जो करे वो इंडिपेंडेंट इससे मतलब है, ये वन जो पाइवट एंट्री वो जो ये जो है वो डिपेंडेंट हो गया। जो वेरिएबल होता है वो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। बट जो कॉलम और रो या वेक्टर की बात कर रहे थे तो जिसमें पाइवट एंट्री होती है वो इंडिपेंडेंट। अरे ये गलत तो मैं इतना परेशान है, मैं अभी भेजता हूँ। अरे मैंने किया है ये क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ऐसा गलत है। नहीं नहीं, इसका रुक ये जाओ मैं दोनों ये बता वाला रहा हूँ। सही हो गया, इसी तरह आप इसको चेक कर लो, तीनों में अगर पाइवट एंट्री मिलती है तो ये भी बेसिस हो जाएगा, ये वाला तो हो और रहा है। उसके लिए रिड्यूस्ड एप्सिलॉन फॉर्म निकालना पड़ेगा इसका? हाँ हाँ, हम्म, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। मुझे यही चीज बहुत कंफ्यूज किया कि मतलब एक तरफ बोलते हैं तो मतलब वो जो तुम पहले बताए जिसमें एक्स्ट्रा जो कॉलम है वो इंडिपेंडेंट है, वो एक्चुअली वेरिएबल है कि वो कौन सा तो वो मतलब अगर जेड है, अगर फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड और ए है, तो ए जो है वो इंडिपेंडेंट है इस वाले केस में। और अगर मींस कॉलम और ये सब में चेक करेंगे जो, तो फिर इंडिपेंडेंट प्राइवेट एंट्री वाला होगा, यही ना? हाँ। चलो ठीक है, मैं फाइनली समझा इस चीज को, छोटा सा Let कॉन्सेप्ट V का be दिमाग the खराब किया। subspace of R3 defined as follows: x y z, x is equal to y minus z. Choose the set of correct options from the following. Is a हम्म, linearly independent set of V. तो चेक करना पड़ेगा। देखो, दो वेक्टर दिया है। एक्स इजकल टू वाई माइनस जेड है। हाँ, हाँ y माइनस जेड है, ठीक है, वो तो फुलफिल हो रहा है। अभी हमें ये देखना है कि डिपेंडेंट है कि लेनी इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर है, दो वेक्टर डिपेंडेंट तभी होंगे जब वो स्केलर मल्टीपल होंगे। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर y है, z नहीं है, यहाँ पर y नहीं है, z ये है। इंडिपेंडेंट होने चाहिए ना, हाँ, तो इसमें हम क्योंकि किसी भी स्केलर मल्टीपल करके एक से दूसरा हम डिराइव नहीं कर सकते, तो हाँ ये इंडिपेंडेंट हो।
ओके। और ये तो इतना जल्दी कैसे पता कर लेते हैं कि जैसे इंडिपेंडेंट है कि नहीं? मैंने कौन मल्टीप्लाई सा करके देखो, तुमको नहीं मिलेगा। तुम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या तुमको जो लेफ्ट है वो राइट से मिलेगा? मतलब 110 से तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 10 -1 मिल सकता है? हाँ देखो हाँ, तो, -1 तो नहीं मिल सकता, सही है, सही है। भाई जीरो ही नहीं मिल सकता। अब ये तीन वेक्टर पर है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेटअप है, तो पहले हम ये देखते हैं कि तीनों ये जो हैं जो इसके अनुसार हैं x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड है। y-z है। मुझे नहीं हाँ लगता ठीक कि है। हाँ ये हाँ, लिनियरली है इंडिपेंडेंट है। अब करा इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो इंडिपेंडेंट के लिए आपका वही फंडा है, आप इसको रो एचलॉन में करके देख लो। अच्छा, ये अब मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी पता कर सकते हैं रोइस लॉन में करके। अब ये 1 है तो इसको माइनस कर दो तो ये 0 हो गया, और ये -1 हो जाएगा। और 1 और -1 और 1 और -1 ये सेम कॉलम आ जा रहा है ना, ये कर डिपेंडेंट दो, हो गया ये ना। 0 हो गया, ये पूरा 0 हो हम्म गया। हम्म। नहीं है। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, एक सिंपल सा चीज और जानना है इसी में। जैसे अगर मेरे पास यही मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 1 0 लिखो। मैं एक मैट्रिक्स लिखवाता हूँ, वो लिखो, उसके फिर मुझे एक चीज बता दो उसमें। 1 1 1 0, हाँ, फिर 2 3 0 और -1 4 0। अगर मैं इसमें बोलूँ तो इसमें इंडिपेंडेंट क्या है? कॉलम्स, रोज। अगर कॉलम के हिसाब से बोलूँ तो इंडिपेंडेंट कॉलम कौन सा है? पहले इसको ये करो, चेंज करो, रो एचलॉन फॉर्म में करो। रोइस लॉन। तो ये हम्म, 1 1 है तो इसको डबल करके माइनस करो इसको तो डबल करके माइनस कर दो, हो ये जाएगा। 0 हो गया, और ये हो हम्म, गया 1। 1 हो जाएगा, 3 ठीक है। -2 1 हो जाएगा। अब इसको ऊपर वाले को नीचे से वाले ये से प्लस हो माइनस कर दो। जाएगा। ऐड कर प्लस दो, कर दो ये एक्चुअली। 0 हो गया, ऐड करना। ये 5 हो गया। 5 और होगा। अब 5 ये हो जाएगा। 5 करके माइनस कर दो, ये हो जाएगा 0। 1 हो जाएगा। हम्म 0। 0। हम्म। इंडिपेंडेंट कॉलम आपके ये हो गया, ये हो गया। यही चीज तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर तुम अगर वो इंडिपेंडेंट पिवट। इसको बोलते हो, तो तुम अगर इसमें 0 मल्टीप्लाई करोगे पूरे के पूरे एक पर्टिकुलर कॉलम में 0 0 0 से, तो तुमको वापस 0 0 0 मिल जाएगा। तो इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? तो इंडिपेंडेंट कॉलम की कॉन्सेप्ट वहाँ पे है जब आपने वेक्टर कॉलम वाइज लिखा है। आपने यहाँ पर हम्म। वेक्टर को रो वाइज लिखा है तो इसमें इंडिपेंडेंट कॉलम का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। आपके वेक्टर जो है वो ये है और ये है और ये है। आपको वेक्टर वाइज अच्छा। चलना है तो आपके कौन से वेक्टर इंडिपेंडेंट है, आपके ये पाइवोट एंट्री इसमें है, पाइवोट एंट्री इसमें, ये दो वेक्टर आपके इंडिपेंडेंट हम्म। हो गए, तीसरा वेक्टर आपका डिपेंडेंट हो गया। और मतलब अगर आपको पाइवट एंट्री 1 होता है, राइट? हाँ, और अगर आपको वेरिएबल वाइज देखना है तो आपके दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई जो है वो आपके इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट हैं, और जेड वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जेड वेरिएबल में कोई भी आप रख दोगे 0 ही आएगा, तो ये फ्री है, ये तो दोनों इस पर डिपेंड है। इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है? जेड? जेड। एक सेकेंड, इसमें क्या है? एक सेकेंड, हम देख लेते हैं। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, वीक 5। ये चलो हम लोग कॉलम बेसिस पे चल रहे हैं, उस हिसाब से अगर वेरिएबल के बेसिस पे चलेंगे तो इंडिपेंडेंट ही है, और अगर कॉलम बेसिस पे चलेंगे तो वो जो 1 0 पाइवट एंट्री है वो हमारा इंडिपेंडेंट, राइट? हाँ, अरे अभी इसमें क्या था, इसमें पिवट में क्या बना था, फर्स्ट रो का क्या था एंट्री? 1। 1 था, 1 0, हाँ 1 0 0 था आई गेस। सेकंड में सेकंड रो। बता देगा। सेकंड लास्ट में। तो 0 0 ही था, ये 0 0 सबको हम लोग ये बनाए थे ना, हम्म। 0 1 0, और उसके बाद सेकंड 0 की 0। सेकंड का सेकंड रो 0 1 0। हाँ, हम लोग पाइवेट अभी किए ना, रिड्यूस रो एशेलॉन फॉर्म थर्ड कैलकुलेट किए थे। थर्ड थर्ड 0 0 0। ओके, एक सेकंड में बता रहा हूँ इसमें। लेकिन इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे अगर तुम 0 0 0 की तरफ से, मतलब सब R3 से एक्सपैंड करोगे, तो तुमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा हर चीज में, राइट? डिटर्मिनेंट अगर 0 हो तो क्या होता है? डिपेंडेंट ना। डिपेंडेंट। तो मतलब सही है। बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट था। तो फिर नलिटी और ये सब में जो यूज होता है, तो वो क्या यूज होता है? वेरिएबल या कॉलम बेसिस पे हम लोग निकालते हैं? अभी ये वाला ऑप्शन हुआ निकले एक रकम, ये और ये बोला स्पेनिंग सेट है वी का, तो स्पेनिंग सेट है वी का, ये देख सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू वाई माइनस जेड है, ठीक है, और 2 1 1
और 1, इसमें दोनों में पाइवोट एंट्री है, दोनों इंडिपेंडेंट सेट है, तो स्पैनिंग सेट है। ये कैसे पता किए? एक्चुअली मैं स्पैनिंग सेट और ये सब उतना अच्छे से समझता नहीं हूँ। स्पैनिंग इसमें सेट जो आपने पहले बनाया है अवनीश भैया, इसमें तीनों बोल रहा है, तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों कॉलम इसमें, इस वाले में, हाँ इस वाले में। कौन कर रहा है? चैट जीपीटी। इसमें कौन कौन सा, आप दो बोल रहे हैं? चैट जीपीटी के साथ प्लीज मत जाओ। तो ही है। अच्छा। दो ही है, चैट जीपीटी किसी काम का नहीं है। अभी रिसेंट न्यूज नहीं सुने? यूपीएससी एग्जाम फेल कर गया। अरे भाई, उसको यूपीएससी क्यों बिठा रहे हो यार? ये वो नॉर्मल अपना क्वेश्चंस नहीं बना सकता आईआईटी का, मतलब जो हम लोग का क्वेश्चन होता है वो तुम डालो, नहीं मिलेगा तुमको सही जवाब। हाँ वो तो पता है मुझे। तो इसलिए मुझे एक चैट बार जीपीटी के बारे वेडेड। में प्लीज नहीं। देखो इसमें अच्छा, क्या है कि ये अकेला है ना? ये ये एक्स, स्पैनिंग सेट हो सकता है आई ये गेस। देखो इसमें क्या है कि एक्स वाई जेड है आपका, ये R3 का सब स्पेस है, तो R3 का हाँ सब स्पेस तो है, लेकिन इसमें आपका एक्स जो है, एक्स को आप वाई और जेड से निकाल सकते हो। कहने का मतलब जो राइट। एक्स एलिमेंट जो है वो आपका डिपेंडेंट है और वाई और जेड इंडिपेंडेंट। ओके हाँ ठीक है, ये मैं समझा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें आपको दो ही पाइवोट एंट्री मिलेंगी, वाई और जेड। एक्स आपका नल रहेगा सपोज, मतलब दो में, वाई एक्स वाई जेड में से आपको दो मिलेगा, एक्स वाई मिल गया तो जेड नहीं मिलेगा। हाँ तो ये वाला जो क्वेश्चन तुम किए थर्ड नंबर, ये कैसे किए, मतलब क्या चेक किए तुम इसमें? तो हमें दो वेक्टर हैं और दो हमें पाइवोट एंट्री मिल गई ना, हाँ प्राइवेट एंट्री तो दो मिल गई। तो दो हमारे वेक्टर जो होंगे वो इंडिपेंडेंट हो गए और हमें दो ही चाहिए, हो गया है भाई स्पैनिंग सेट। अच्छा मतलब हम लोग को ये देखना तो कहीं कहीं पे मगर होता हम है लोग कि ये R3 कॉम्प्लिकेटेड है ना। इक्वेशन होता है, तब कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन लाओ ना, क्वेश्चन लाओगे तब पता चलेगा। जैसे x इक्वल टू 2y अब माइनस थ्री सुनो, जेड कर दो। अभी चौथा देखो, ये स्पैनिंग सेट ऑफ वी, तो इसमें एक ही वेक्टर है, तो हमें पाइवोट एंट्री एक ही है, हमें कम से कम दो पाइवोट एंट्री चाहिए, तो ये नहीं है। ये सिर्फ प्राइवेट r को एक्सपैंड करेगा ना, ये तो सिर्फ r का स्पैन करेगा, r2 को नहीं। आर आर R3, नगर R3 का बोला है ना उसने तो। ठीक है जैसे हम सही। लोग को दो पाइवट मिला हाँ तो हम सही लोग समझ रहे r2 हो, पूरा। समझ रहे हो, सही समझ रहे हो। हम्म। हाँ सही समझ रहे हो, ठीक है। नहीं मतलब इसमें सेकंड वाला पाइवट एंट्री क्यों नहीं है, 110 ऐसा? अच्छा, ये फर्स्ट एंट्री, रो का फर्स्ट एंट्री पाइवट होता है। इससे तुम क्या क्या बना सकते हो, तुम खुद सोचो। तुम्हारे पास x और y दिया हुआ है राइट? तुम्हारे पास हम्म। x और y में तुम कुछ भी स्केलर मल्टीपल करो तुमको कोई वैल्यू मिलेगा, लेकिन लास्ट वैल्यू जीरो होना चाहिए। लेकिन इससे तुम सिर्फ r को स्पैन कर सकते हो, मतलब वन डायमेंशन को स्पैन कर सकते हो, वन रैंक, मैट्रिक्स में रैंक होता है ना, हाँ। तो वन रैंक तक तुम स्पैन कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको टू रैंक तक स्पैन करना है, मतलब टू डायमेंशनल फिगर में जाना है, तो तुम कैसे करोगे? ये तुम नहीं कर सकते राइट? हम्म। और बोलो। एक और क्वेश्चन किसी के पास हो ये तो जो मेरे हमारा पास। है 110, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा ना, अगर हम लोग थ्री डायमेंशनल स्पेस में देखें तो? पॉइंट नहीं करेगा, ये एक लाइन लाइन बनेगा। अच्छा पूरा लाइन को करेगा। तो ये a टाइम्स दिस वैल्यू है। एक और तरीका सर दिखा रहे थे, a टाइम्स दिस वैल्यू प्लस b टाइम्स दिस वैल्यू प्लस c टाइम्स कोई वैल्यू था, उसको जीरो पे इक्वेट किए तो फिर a b और c पे वो चेक करने बोले थे। नॉर्मली जो भी प्रोफेसर होते हैं, देखो जो भी इन्होंने लेक्चर में कवर करते हैं, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से चीज़ों को प्रूव करते हैं, लेकिन मैंने इसको ज्योमेट्रिकली समझ लिया था तो मेरा कंफ्यूजन सारा खत्म हो गया। मैथमेटिकली वाले में कहीं ना कहीं आपको डाउट कुछ ना कुछ क्रिएट हो ही जाएगा, कुछ ना कौन कुछ। से सोर्स से वो सीखा था, ये तो बताइए, सोर्स कौन सा था? थ्री ब्लू वन ब्राउन। उससे अच्छा कोई चैनल नहीं है। थ्री ब्लू वन ब्राउन यूट्यूब। हाँ यूट्यूब, वो उसके आंख का कलर है अरे वैसे। मैं सब्सक्राइब करना पड़ूंगा, थ्री ब्लू। सब्सक्राइब मत करो, उसका लीनियर अलजेब्रा का प्लेलिस्ट है, उसको खोल के पढ़ लो। सर का लेक्चर फालतू लगने लगेगा। थ्री ब्लू वन आई। वन ब्राउन। वन ब्राउन, वन ब्राउन। वन ब्राउन, ये कैसा और चैनल का क्वेश्चन है नाम क्या? है इसका? उसके आंख का कलर है। मतलब जो लड़का है, मतलब जो बंदा है जो पढ़ाता है ब्रांड उसका? सदर्शन का, हाँ। बाप रे, कैसा कलर है उसका? 5 मिलियन सब्सक्राइबर है भाई उसके तो। तुम जानते भी नहीं क्या इस चैनल को? नहीं, सुना है बट इतना ज्यादा वो है बात ये नहीं। नहीं सुना। और कोई क्वेश्चन है क्या अवनीश? पूछो तुम, मेरा तो उसमें है नहीं चल। हम्म।
मेरे पास क्वेश्चन तो है, अगर हम लोग इसमें ग्रेडेड में चल सकें। ग्रेडेड को तुम्हारे में तो ग्रेडेड नहीं होगा ना, क्योंकि मैं मोबाइल से हूँ। अगर मोबाइल में ग्रेडेड दिखता है तो फिर अच्छी बात है। दिखता है। एक मिनट मुझे देखना तो स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं, क्योंकि लीनियर ट्रांसलेशन नहीं है। ठीक। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लीनियर ट्रांसलेशन है चेंज करने के लिए। एक्स वाई जेड प्लस फाइंड द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, जेड इज इसका मतलब क्या है इन टोटल में, मतलब तो ये इसमें कोई नई बात नहीं है, एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेम है एज यूजुअल। हाँ। ठीक है, कंडीशन यहाँ हम्म। पे है कि आप x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो है आपका 0। हम्म। मगर जेड को 0 ही डिफाइन किया है, जेड जेड इक्वल का टू 0 0। है, यानी कि आपका x प्लस वाई जो है वो 0 है। ठीक है, हम्म। यानी कि आपका x जो है वो आप माइनस वाई लिख सकते हो या y को माइनस एक्स लिख सकते मतलब एक वेरिएबल खत्म हो गया। हो। तो आपका कहने का मतलब ये हो गया, x हो गया, माइनस एक्स हो गया और 0 हो गया, लाइक दिस। हम्म। अरे माइनस एक्स कहाँ से ले लिए? माइनस वाई को माइनस एक्स लिख लिया, राइट? वाई या को वाई को माइनस एक्स के टर्म में लिख दिया, मतलब वाई इक्वल टू माइनस एक्स यहाँ से। कंडीशन है ना, x इस प्लस वाले वाई हाँ 0 हाँ है ना। मैं समझ हाँ गया, हाँ मैं हाँ समझ हाँ, गया। वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब ये पूछ रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर का डायमेंशन कितना होगा। मतलब डायमेंशन क्या होता है कि डायमेंशन होता है नंबर ऑफ पाइवोट एंट्री, हम्म। यानी पाइवोट एंट्री हमें डायमेंशन नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ नंबर ऑफ पाइवट एंट्री होता नहीं है। नहीं, नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज, नॉन जीरो एंट्रीज। अरे जहां वही तक हो मुझे गया। याद है बेसिस बेसिस के में कितने सारे वेक्टर्स आ रहे हैं वो होता है डायमेंशन, जैसा वो सरलो ने बताया है। तब वही तुम बात है, सिंपल बता रहे हो। सारी क्या बात वही क्या है, तुम? मिलाकर कहने वाली अच्छा। कुल बात का मतलब वही है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कह लो, या नंबर ऑफ पाइवोट एंट्री कह लो, या नंबर ऑफ हम्म। बेसिस कह लो, सब वही है। हम्म। ठीक है, ओके। अरे ये बड़ा कंफ्यूज कर दिए हैं, ये तीन चार टर्म एक ही चीज के लिए यूज करते हैं तो समझ में नहीं आता है। कोई बेसिस बात क्या नहीं। होता है? बेसिस होता है कि आपका यूनिट वेक्टर वो होते हैं जो आपको स्पैन करें पूरे वेक्टर स्पेस को। हमने जब R3 अभी का अगर आवाज क्लियर नहीं आ रहा तुम्हारा। R3 कट का रहा है। R3 का अगर आप इमेजिन करो तो इस तरह से होता है, 3 बेसिस होता है। ठीक है, तो बेसिस का मतलब हम्म। वो होता है जो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पेन करे वो वेक्टर स्पेस। तो इसमें अगर मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ पाइवोट एंट्री, तो नंबर ऑफ पाइवोट एंट्री भी 3 होता है, नंबर ऑफ बेसिस हाँ। भी 3 होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो भी 3 होता है। अगर ये भी 0 हो जाए तो नंबर ऑफ बेसिस 2 होंगे और नंबर ऑफ पाइवोट एंट्री भी 2 होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 होगा। मतलब सब खिला वही बात है। समझ गया मैं। मतलब नॉन जीरो इसमें दो है, तो इसमें डायमेंशन भी दो होगा इसका, और नॉन ये जीरो सारी चीजें नहीं तो। नहीं, इसमें नॉन जीरो रो 2 नहीं है। तो इसमें ये देखो कि एक तो x है, दूसरा माइनस एक्स है। तो हम अगर हमें बेसिस बनाना है तो हमें यूनिट वेक्टर लेना होगा। तो हम अगर इसको 1 रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक माइनस 1 हो जाएगा। इसके लिए हमें दूसरा -1 हो जाएगा। और ये 0 हो गया। ठीक है, हम्म। दूसरा क्या हो सकता है हमारा? 2 दूसरा -2 0। नहीं, दूसरा हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा इसका डायमेंशन 1 होगा। 1 होगा ना, एक ही पिवट बन रहा है। एक ही होगा। अगर हम एक इसको मिनट। 0 रखें, सपोज दूसरा ऑप्शन होता है कि हम इसको 0 रखें, 0 0, तो हम इसको 1 तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो 0 रहना नहीं ही कर रहना है। तो 0 0 0 तो ये मतलब 0 वेक्टर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जैसे -x, y, 0 वैसा भी तो कर सकते हैं। है, y कमा 0। हम्म। तो अरे बात तो यही वाई है, तो माइनस एक्स ही है ना, इसको ऐसे लिखोगे ना फिर, माइनस एक्स माइनस एक्स। एस एक्स एक्स या ऐसे लिखो। -y, हाँ वैसा भी लिख सकते हैं। तो दोनों मतलब यही हो गया बात, ये अलग नहीं है। अच्छा अच्छा। फिर तो सेकंड में पिवट बन जाएगा इस वाले में, नीचे वाले में, ऐसा। नहीं 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 नहीं। देखो, 1 - 1 लिखो चाहे -1 1 लिखो, कहने का मतलब वो एक ही है। ऐसा है क्या? मैं दोनों को ऐसे अलग क्या समझता था। अरे भाई, ये अलग मैं होगा? वेक्टर हिसाब से बात कर रहा हूँ कि वेक्टर में आप अगर -1 का मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर मल्टीप्लाई करो तो 1 - 1 नहीं मिल जाएगा इससे। ये दोनों आराम से वेक्टर मिल एक है, जाएगा। ये वेक्टर के हिसाब से मैं बात कर अच्छा अच्छा। भाई कहाँ पे क्या शिफ्ट हो रहा है पता ही नहीं चलते रहता है इसमें। जिंदगी खराब है। रहा कोई हूँ। बात नहीं। इतना ही कठिन नहीं है, अरे इजी है। थोड़ा सा इसमें टाइम देना होगा। मैंने भी कई बार लेक्चर देखे समझे तब जाके क्लियर हुआ, इतना आसान नहीं हुआ।
अच्छा कई अच्छा, रातें खराब की, कई बार मैंने एक एक वीडियो कई बार चला चला देखा, नींद आ रही थी मैं भी वही करता हूँ। देर हो जाके ऐसे। ये लेक्चर वाले कि ये थ्रू ब्लू ग्राउंड का? वो भी ये भी सब मिला के देखना पड़ता है, एक दोनों से को नहीं मिल होगा। सकता तो इसका आंसर एक ही है, कुछ और है? है। हाँ, वन ही है, इसका आंसर वन ही है। ठीक। मैंने एक और क्वेश्चन भेजा, देखना। ओके, क्रेडिट से पहले वाले देखिए। 4/3 है और 3/4 है। नल स्पेस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पहले। ए आपका है 4/3, बी है आपका 3/4। और इफ द नल स्पेस ऑफ ए एंड बी आर 2 and 0, इसका नल स्पेस 2 है, इसका नल स्पेस 0 है, ठीक है। हम्म, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एक्चुअली, देन व्हाट विल द मैक्सिमम पॉसिबल रैंक ऑफ ए बी। देखो, रैंक नलिटी थ्योरम में का पढ़े होगे कि रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है? हाँ हाँ, रैंक रैंक और प्लस नलिटी इक्वल रैंक टू प्लस कॉलम, नलिटी इज नंबर ऑफ इक्वल टू कॉलम। डायमेंशन। नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका क्या है, ये दो क्या है, नल 2 स्पेस। - 0 करो। तो इसका रैंक क्या हो गया? रैंक इसका मैक्सिमम हो सकता है 3। मैक्सिमम नहीं, दो तो आपका जैसा नल स्पेस है ना, ए का, हम्म, तो रैंक तो वही हाँ हुआ तो ना। एक वही हुआ, हाँ ठीक। पहले और नल स्पेस तो बता इसका दो कैसे हाँ, निकालना ये है। स्पेस 2 कैसे बोल दिया, मतलब समझ में नहीं पाया। नल स्पेस का मतलब कि जो पाइवट एंट्री हो गई वो रैंक हो गया, उसके अलावा जो हो गया वो नल स्पेस। तो मतलब जो इसमें कोई जीरो भी जीरो जीरो तो है। नल स्पेस वही है ना, नलिटी? नल नलिटी स्पेस, अलग नहीं चीज है, नल नल एक मिनट स्पेस अलग एक नलिटी मिनट। चीज है अलग थोड़ा। चीज है। नल नल स्पेस, स्पेस अलग। नल स्पेस कहने का मतलब कि वेक्टर स्पेस की बात कर रहा हूँ, और नलिटी कहने का मतलब उसका बेसिस की बात कर रहा डायमेंशन। हूँ, डायमेंशन की बात। हम्म, तो अब जैसे यहाँ पर हम अगर तो इस नलिटी में पता है क्या बताया था? सुनो सुनो, नलिटी में ऐसा है, अरे सुनिए मेरा भी सुनिए। नलिटी में मतलब जो पाइवट एंट्री के अलावा है ना, मतलब पाइवट एंट्री के अलावा जो भी है उतनी नलिटी होगी, जैसे इसकी नलिटी 1 होगी ऐसा। हाँ तो मैं वही कह रहा तो हूँ वही ना, तो बोल रहा है। वही तो कह रहा हूँ। क्या आप जैसे, बोले थे ना कि पाइवट एंट्री का नलिटी होता है, ऐसा नहीं बोले थे? नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट एंट्री का नलिटी पाइवट कहाँ एंट्री तो होता रैंक हो गया, पाइवट एंट्री आपका रैंक हो गया, उसके अलावा जो है वो नलिटी। तो समझ गया, ठीक है, ओके, क्लियर है अभी। अब यहाँ है? पर तो जो प्राइवेट एंट्री हमारा 2 है, यानी कि रैंक 2 है, और नलिटी 1 है, राइट। नलिटी 1 है, और नल स्पेस की बात करें तो नल स्पेस का मतलब वेक्टर स्पेस है, तो मतलब ये हो गया कि जीरो हाँ जीरो हाँ, समझ और गया। जेड, इससे जो हम्म, चीजें स्पेन होंगी वो नल स्पेस हो। ओके। ठीक है। इसमें नल स्पेस 2 है ना, क्योंकि नो, 1 है। 1 है। नल नल स्पेस, स्पेस 1 नल कैसे? स्पेस का बेसिस। मतलब बेसिस एक है, नल स्पेस आपका वेक्टर स्पेस हो गया, मतलब 0 0 जेड पे जो कुछ भी रख लो वो जो स्पेन करेगा वो नल स्पेस हो, और नलिटी हम्म। एक है। मतलब जेड पे कुछ भी रखो, बट वो जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है उसका वो 0 होना चाहिए, राइट। हाँ। नहीं नहीं, क्या कहना क्या चाहते हैं, सवाल क्लियर। मैं नल स्पेस को नहीं समझा भाई, आप क्या बोले, नल समझाइए स्पेस थोड़ा। मैं मतलब ये समझा रहा हूँ कि ये जो जेड वेक्टर है ना, जेड हमारा ये नलिटी वाला वेक्टर है ना, जेड। ठीक है, तो समझ गया। अगर हम एक ऐसा वेक्टर इसमें से निकाल लें जिसमें खाली जेड हो, इस वेक्टर से जो इस चीजें स्पेन होंगी उस वेक्टर स्पेस में, वो इसका नल स्पेस हो। देखो वेक्टर थोड़ा स्पेस क्या होता है, एग्जांपल समझाइए, वेक्टर एग्जांपल। देखो तीन, दो वेक्टर, जैसे यहाँ पर दो वेक्टर थे ना, हम्म, दो हाँ वेक्टर ले ठीक है, लेते हैं, 2 दो, तीन, पाँच, 5। एक, दो, चार मान लो ले ली, ठीक है। अब इन नंबर हम्म पे मत जाओ, मान लिया ये ऐसे हैं दो वेक्टर, ठीक है। तो हम्म एक वेक्टर स्पेस को स्पेन कर रहे हैं, ठीक है, ये हम्म, वेक्टर स्पेस पूरा है। तो हाँ। रैंक में हमारा दो आ रहा है, नलिटी एक आ रही है, मतलब इसमें जो हमारा जो वेक्टर स्पेस में जो सारी चीजें स्पेन हो रही हैं, जो चीजें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसमें जो रोल है एक्स और वाई का, एक्स और वाई का ही मेन रोल है, उसी से हम स्पेन कर पा रहे हैं। सपोज दैट हमारा जेड जो है वो बिल्कुल ऐसा नल्ला वेक्टर है कि उससे कुछ हो नहीं रहा है, वो जेड तो है रिडंडेंट इसको बोलते हैं शायद, रिडंडेंट, ऐसे ही हाँ, कुछ। वो वाला वेक्टर हमारा वो नलिटी है, वो मतलब वो सब मिला तो करके। कैसे पता चलता है कि नल्ला है, ऐसा कैसे मिलता है? प्राइवेट एंट्री देखो। ओके, हाँ हाँ, समझ गया, जेड 0 0 है तो नल्ला हो गया, समझ गया। और इसीलिए शायद हम लोग रो एशेलॉन फॉर्म से कैलकुलेट भी करते हैं, ताकि हम लोगों को लास्ट में 0 0 0 मिले कहीं। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि
का जो है 40 पे का रैंक 1 हो गया, रैंक हो अच्छा, ए का कोई मतलब 4/3 का कोई भी एंट्री बना के दिखाइए, मान लीजिए दो, जिसमें दो नल स्पेस हो, जैसे इसने बोला है ना कि नल क्वेश्चन स्पेस। क्वेश्चन समझ लो फिर पहले हम और भी क्वेश्चन करेंगे। को बना लें। का रैंक 4 हो गया बी का, और का रैंक हो गया ए का। 4 एकम मल्टी 4। है ए, जो रैंक होता है तो वो कभी भी इक्वल के रैंक से ज़्यादा चाहिए, मैक्स 4 हो, क्या है हाँ, ना वो 4 पॉसिबल ही। रैंक। हाँ, 4। ठीक है, वो बताइए अच्छा, ये बनाइए इसको 4/3 को या फिर 3/4 को, जिसमें ये तो इसका आंसर नल। 4 बता रहे हो आप? नहीं 1 आ रहा है, आंसर 1 है। क्रॉस 4 नल स्पेस। ये नल स्पेस 3 कहाँ से आ गया? 0 है ना वो तो। 1। 3 - 2 1 कर दो। भेजो ऐसे इसका जरा, ऐसे। इसका भेजो स्क्रीनशॉट कहाँ है। रैंक हमारा 1 है, बी का रैंक हो 1। ए पे डिपेंड करेगा इसलिए। अगर ए बी, हाँ ठीक, उसने ऐसे ही बोला तो ऐसे कर देते तो आदित्य तुम्हारा क्या आ रहा है आंसर? तुम्हारा भी शायद 2 ही था ना? हैं। हाँ, मैंने मेरा भी ऐसे 2 कुछ बोला। आया। मेरा भी 2 ही आया था, सबका 2 ही आया था। नहीं, भाई, एक किसी दूसरे का मैक्सिमम 3 था, पैसिव पॉसिबल पूछा, 0 इसलिए 0 दे मैं रखा 2 था डाला। किसी के। मेरा 2 था भाई। मैक्सिमम पॉसिबल 1 होगा, मतलब ए पे डिपेंड करेगा, ए का जो है उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे वो उतना या उससे कम होगा। ये कोई कॉन्सेप्ट में बताए हैं क्या? चलो आगे क्वेश्चन, कहाँ क्वेश्चन। मैं और 2 क्वेश्चन भेज चुका हूँ ऑलरेडी। बी है, हम्म 10y + 6। तो हम चलो एक्स और वाई में पुट करना है क्या? 5 6। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक। 3 × 2 6 होगा ना? सॉरी, 2 × 2 4। अच्छा, तुम वैसे ऐड कर रहे हो। सॉरी। 7 × 2 = 14 + 30 प्लस उधर लास्ट में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। 6 है तो 50 हो गया। 2 3 7, और इधर हो गया 7 + 7 + 20 + 6 ना, 31। 33 33। 23 नहीं होगा ना? 20 तो यही हो जा रहा है। 2 × 10 20, 20 + 7 33। 33 होगा। ऐड कर दो। 21। आया हम्म एडिशन का। एक मिनट, क्या किए वहां पे?
इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन का एडिशन निकाला, अब इसके एडिशन का ट्रांसफॉर्मेशन देखो। किनके एडिशन का? अच्छा, ये तीनों का एडिशन अब करोगे? मैं ये पार्ट समझ गया। समझा। मैं ये अरे पार्ट 2+1 कर दिया, दोनों दोनों वेक्टर उसको ऐड कर दिया वेक्टर को। ओके ओके, ठीक है ठीक है, गुड। क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, बराबर नहीं है? हम्म, रूल तो कहता है ऐसे कि हर 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 बार चेक करना पड़ेगा, दो दो वेक्टर लेके। हाँ, आपको बस ये पता करना है होगा कि नहीं होगा, आप पूरा इतना नहीं करना था, फर्स्ट पहले देख ले, तो फर्स्ट वाला कॉलम देख लो, बराबर हो रहा है तो हाँ सेकंड का देखो। आंसर में हाँ, पहला और दूसरा सही है, बाकी गलत है। तुम पहले वाले को गलत बोले हो। पहला कहाँ ऐसा से नहीं पहला? सही, सही से देख रहे एक्सेप्टेड। हो तो। नहीं है, नहीं है। सेकंड सेकंड और सही है। थर्ड आंसर सही है है। ना? अच्छा, अच्छा अच्छा। तुमने फर्स्ट एंड फोर्थ लगाया जो कि गलत तुमने फर्स्ट लगाया इसलिए तो गलत हो गया। है। मेरा तो सही आंसर ही टिक नहीं है। हाँ, दोनों ही हाँ, सही नहीं है ना, तुमने हम्म इनकरेक्ट लगा दिए दोनों ही। हम्म। तो देखते हैं, R2 to R2 हाँ कैंसिल। ठीक। R2 से R2 है तो ये डायमेंशन जो है, और मतलब अगर वाई। ऐसा रहे R2 to R3, तो उसको ऐसे ही स्किप कर सकते हैं क्या? मतलब कि नहीं होगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल जा रहा है। चेक तो अब नहीं, इसमें चेक करना है ना, वो तो होगा ना, उन्होंने टू लेक्चर में भी डायमेंशनल से करा थ्री करके डायमेंशनल दिखाया। कैसे ले जा रहा है भाई? उसका भी है कुछ कॉन्सेप्ट है उसका, अभी अभी थोड़ा आगे आएगा, अभी जितना जानते हैं उसके आधार पर चेक वो है, आगे आएगा। इसको 10 पे ले लेते हैं। चलो 10 ले, 10 इजी पड़ेगा। तो क्या होगा ये? 7 प्लस 7 ही आएगा सिर्फ, और सेवन उधर टू ऐसा सेवन आएगा, टू इधर 2 आएगा। है। हाँ, तो 2 × 1 2। इसे को 2 0 ले लीजिए। 0 1 ले लो, हाँ हाँ। ऐसे। तो 1 ले लो, हाँ, 4 आएगा। और 4 माइनस और इसमें टेन -10 माइनस, आ जाएगा। ऐड कर दो। ठीक है। 1 1 1 1 हो जाएगा। गलत है, गलत है, गलत नहीं है, नहीं नहीं, सही सही सही, सॉरी 11 सर। सही है। 1 मिनट। किसको? हाँ इसमें सही है। डायरेक्टली 1 1 पुट करके निकाले, मतलब हाँ 7 × 1 प्लस 4 × 1, और फिर 2 × 1 हाँ, -10। ओके। सही एडिशन है। वाला भी दे सकते हो, का जो होगा और क्रॉस करके बराबर आएगा। दोनों चेक करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन के कैसे बोले? मल्टीप्लिकेशन कैसे बोले? 1 का हाँ ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, समझ गया, ये कम्यूटेटिव वाला वो समझ गया। मतलब सबसे पहले 7 × 2 प्लस 4 जो भी वैल्यू है वो लेके, दो वैल्यू को लेकर करना होगा। मतलब 7 × 2 प्लस 4 × 2 वैसे करके, और फिर उसका 2 टाइम्स दिस एंटायर। 1 का मान पाया, हाँ हाँ। हम्म। ट्राई कर दोगे क्या आएगा? 4 14 और 4। और और 2 से ये बड़ा हो जाता। कामा 0 का देखो क्या आ रहा है। हम्म। नहीं, ये दूसरी दूसरी तरह ना हो गया। ठीक करना है एक वेक्टर का डबल कर दो, और पहले डबल करके ट्रांसफॉर्मेशन, ओके ठीक है। बाकी भी अगर मान लीजिए ये सेटिस्फाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई सेटिस्फाई करेगा, है ना? वो तो करेगा ही ना, ऐसा नहीं है। दोनों चेक कर। दोनों चेक करना, इसीलिए तो पूछे कि वही करना पड़ेगा ना। एक और क्वेश्चन है, वो भी हम भेजे थे। बोर्ड मीटिंग में नहीं था, शायद मैं नहीं था, क्या हो गया था उसमें? क्या हो अच्छा क्या अच्छा, गया हाँ था वो उसमें? टीए में होगा ना, वो टीए में रहेगा तो इशू हो सकता तो अरे मैसेज हुआ क्या था बताइए, मुझे भी क्या हुआ था। तो प्राइज वाला हमने किया था। है। प्राइस वाला था ना। अच्छा, समझ गया। हाँ
सबसे पहले सब नीचे सारा सब 0 ही है, तो 1 से टाइम्स 3 कर सकते हैं हम। एंट्री पर पहले बार करना अच्छा अकेले पे पहली बार। एक तो 1 मिनट, हो क्या गया, किया क्या किया? 5 को 1 कर अकेला है ना तो डिवाइड कर दोगे 1 से, तो अच्छा सॉरी 5 से, तो 1 हो जाएगा। अच्छा, जो अकेले वाले रो में है। हाँ नहीं, जो रो में सिंगल एंट्री है अगर किसी रो में, तो उसको हाँ डिवाइड कर दोगे समझा तो समझा। 1 हो जाएगा। 1 हो गया, 1 से हम्म इसको 0 बना दो, तो हम्म ये अकेला हो गया, अटैक कर दो, हम्म ये अकेला है तो कर दो, हम्म हम्म ये अकेला हो मतलब गया इससे कोई मतलब नहीं है कि कैसे कर रहे हैं, बस उसको करते जा रहे हैं। तो 1 कर दो। तीन पिवट बन गई। वो तो गई। फोर्स नहीं होता है कि वाल स्पेस कहाँ आ रहा है, इसका लास्ट में आ रहा है। आवाज नहीं है, आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। वाल स्पेस इसका लास्ट वाले में। लास्ट वाले में है ना, ये वाले में। हाँ तो वह होगा जो ये लास्ट वाले में होगा, यानी कि ये तो नहीं होगा 1 1, ये 1 है, ये नहीं होगा, ये 1 है, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। अच्छा वैसा होता है क्या? मैं लास्ट में 1। डायरेक्टली ये किया 0010 उस हिसाब से लिया, इसलिए मेरा अरे गलत तो हुआ, मैं नहीं लास्ट में समझा। 1 है तो मतलब ये 1 कैसे आ गया, ये नहीं समझ में आया, ये 1 लास्ट वाला। में तुम्हारा जो है वो क्या है? 0000, राइट? देखो नल स्पेस नहीं, मैं कहने ये का, सोच रहा हूँ, अरे भाई नल स्पेस है ना, नल स्पेस है तो जो पिवट की एंट्री है उसको 0 0 कैसे कर दिया। सुनो, नल स्पेस कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो नलिटी वाला जो वेक्टर है उसके द्वारा जो स्पेस उस वेक्टर स्पेस में उसका जो योगदान है वो नल स्पेस है। तो नलिटी वाला वेक्टर हमारा जेड है, तो जेड को अगर हम 1 रखेंगे बाकी सबको 0 कर देंगे तो इसका योगदान निकल आएगा ना नल स्पेस में, इससे कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो यही वाला का योगदान आएगा ना पूरा, जो भी स्पेन हो रहा है। एक ये मिनट नल फिर स्पेस, से बताना क्या बोले। नल स्पेस वेक्टर स्पेस का वो हिस्सा है जो नलिटी से स्पेन होता है। ओके, नलिटी लेकिन अपने आप में पूरा का पूरा सेट ऑफ एलिमेंट है ना नल स्पेस का। अगर मान लीजिए वो 1 की जगह वहां 5 लिखा होता तो भी सही होता। तब भी सही होता। क्योंकि तुम उसको 5 टाइम्स वो तो 0 फाइव, टाइम्स। कोई भी, तो 5 को तुम डिवाइड करके 1 कर सकते हो ना यार। हाँ 1 कर सकते हैं, मगर कोई भी रियल नंबर वहां पे हो लास्ट में तो चलेगा। अरे मतलब अगर मान लीजिए अगर दो नल स्पेस 2 होते, मान लीजिए थर्ड जो कॉलम है वो भी पूरा 0 0 होता, तो भी अगर मान लीजिए उसको 1 को 0 कर दीजिए। तो समझो क्या होगा, फिर ये वाला होगा, थर्ड और फोर्थ किस में था, ये है ना थर्ड और फोर्थ, ये वाला होता। तो इसके लिए फिर पूरा दो दो वेक्टर लेना पड़ेगा, एक वेक्टर से काम नहीं होगा। अरे भैया जब 2 वेक्टर है तो 2 वेक्टर दोनों मिल के स्पेन करेंगे तो हमें 2 बेसिस मिलेगा ना, 2 वेक्टर। R2 को हमने बताया ना, R2 को स्पेन करने के लिए कम से कम 2 चाहिए, R3 के लिए कम से कम 3 चाहिए। इसमें हमें, इसमें तो लास्ट वाले में एक ही है ना फिर तो। तो एक ही लिए ना, ये वाला लिए ना तब। तुम कह रहे हो कि अगर हमारा ये वाला भी जीरो कल अगर हमारा ये वाला भी 0 होता कॉलम, तो हमारा ऑप्शन 1 सही होता। ओके, गॉट इट। दोनों को ऐड करोगे तो तुमको 1 1 मिल जाएगा, तुम खुद करके देख लो, हम्म, है ना? ठीक है, बस बिल्कुल ये है सही कि बोल। ये है कि तुमको उसको सेट मिल जाए। हो गया। हम्म हम्म हाँ ये हो गया। मतलब जहाँ 0 0 0 है उसको हमको फोकस करना है, हमको ये नहीं देखना है कि रो में रो का क्या वैल्यूज आ रहा है या कॉलम का क्या वैल्यूज आ रहा है। 0 0 पे फोकस कॉन्सेप्ट करना है। क्लियर रखोगे तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट यह है कि नल स्पेस हमारा वेक्टर स्पेस का वो हिस्सा है जो नलिटी के द्वारा एक्सप्लोर किया जाता है। नलिटी हमारे लास्ट वाली है, तो लास्ट वाला वेक्टर 0 है तो 1। नलिटी मतलब 0 0 वेक्टर जिसमें है, हाँ, लेकिन वो तो वेक्टर स्पेस भी है, तो नलिटी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है इसका मतलब। नलिटी कहने का मतलब नलिटी बेसिस होती है नल स्पेस की। अच्छा नलिटी तो वो है ना जिसमें जो मतलब वो हो, मतलब इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट हाँ हाँ नंबर हाँ, ऑफ वेरिएबल वेरिएबल। वेरिएबल, हाँ तो इसमें एक ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। 0 0 0 0। जेड, जेड जो है वो हाँ वो है क्या नाम से, इंडिपेंडेंट। मतलब इंडिपेंडेंट है, उसमें कुछ भी डालो तो आ जाएगा। सही है। अच्छा, मतलब नलिटी का इंडिपेंडेंस जो होता है वो तुम्हारा जो कॉलम में पाइवेट एंट्री नहीं है उसको लेते हैं, या जो रो में पाइवेट एंट्री नहीं है उसको लेते हैं ना।
हाँ, जो पिवट एंट्री नहीं है वो इंडिपेंडेंट हो गया, आई थिंक यही है ना। हाँ यही है इसका मतलब, लेकिन जब वेरिएबल के केस में जाते हैं तो पाइवट एंट्री वाला वैल्यूज लेते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं यार, वेरिएबल्स देखने जाते हैं। पाइवेट एंट्री एक बार अपनी ये बोले थे कि जब पाइवेट एंट्री जब होती है जब हम कॉलम और रो के लिए देखते हैं, अभी तो हम सिर्फ वेरिएबल के लिए देख रहे हैं ना। अभी अगर हम वेरिएबल कॉलम रो के लिए देखेंगे तो शायद पिवट को फिर इंडिपेंडेंट बोलते हैं ना, ऐसा ही है। कह रहे हो, सही कह रहे हो, कंफ्यूज मत हो यार, तुम लोग बार बार कंफ्यूज मत हो। मैं कंफ्यूज बहुत हो रहा हूँ इस चीज में, क्योंकि इसका अगर कहीं कुछ लिख उक के कुछ है तो कॉन्सेप्ट परीक्षा ले जाना पड़ेगा। उसको वो वाला वीडियो देखो, 3D में चीजें क्लियर करो, सब पिक्चर दिमाग में क्लियर होगा तो चीजें फिर हम्म। अरे मैं देखा था लेकिन बहुत भी दिन बहुत पहले, अभी नहीं देखा। बहुत ज्यादा कंफ्यूज अच्छा, तुमको भी इस टॉपिक पे बहुत कंफ्यूजन हुआ कि किधर भाई। इंडिपेंडेंस है किधर तुमसे ये है। तुमसे ज्यादा कंफ्यूजन मुझे हुई, इसलिए मैंने ज्यादा चीजें खोजी, तुमसे ज्यादा चीजें पता चली। अच्छा अच्छा। गहराई में गए फिर ये। हाँ, स्टैट्स ठीक है, तो तो फिर क्या संडे है, का मेरा मैथ्स मैथ्स का टास्क टाइम ज्यादा तो खत्म हो गहराई गया। में जाओ वेक्टर्स के। अब पता पता है, मैं स्टैट मैथ्स करने जाता हूँ तो स्टैट छूट गया, अभी बिग 5 छूट गया पूरा एकदम, ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा, फिर से करना वीक 5 पड़ेगा। छूट